दोस्तों, इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति पर उसी के देश के गवर्नर ने केस किया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने राष्ट्रपति ट्रंप पर मुकदमा ठोक दिया है क्योंकि ट्रंप की बदौलत अमेरिका का एक शहर आग में झुलस रहा है। कारें जल रही हैं, दुकानों में लूट मची हुई है और सड़कों पर हजारों लोग गुस्से में हैं। ये ना कोई आतंकी हमला है, ना कोई बाढ़ या तूफान की वजह से। ये सब हुआ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, जिन्होंने अवैध प्रवासियों पर सबसे बड़ा हमला छेड़ दिया है। जंग जैसे हालात है अमेरिका में। पूरी खबर और तबाही की एक एक तस्वीरें आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगी। पूरी दुनिया से लोग गजा पहुंच रहे हैं बॉर्डर पर दीवार बनने के लिए। अफ्रीका से लेकर यूरोप तक, एशिया से लेकर अरब देशों तक लाखों लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं गजा के लिए, इंसानियत के लिए, हक के लिए। ग्लोबल मार्च टू गजा, एक ऐसा काफिला जो ना तोपों से डरेगा, ना गोलियों से रुकेगा, बल्कि गजा के दरवाजे तक पहुंचेगा एक आवाज बनकर। दोस्तों, जब पूरी दुनिया गजा पर हो रहे जुल्म के खिलाफ खड़ी हो रही है, तब भारत चुप है। हाँ, वही भारत जिसकी आवाज कभी गूंजती रहती थी इंसाफ के लिए, आज खामोश है। जब फ्रांस के लोग सड़कों पर हैं, जब यूरोपीय देश इसराइल के खिलाफ वोट कर रहे हैं, जब ट्यूनीशिया से काफिला काहिरा के लिए रवाना हो चुका है, तब भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री चुप हैं। क्यों? आगे आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत कुछ खास इस वीडियो में आपके लिए लेकर हाजिर हूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश की लाइक वीडियो को जरूर से कर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। लॉस एंजलिस की तबाही की खबर अब तक आप तक पहुंच गई होगी। मैं आपको शुरुआत से आखिर तक ये मामला कहां से शुरू हुआ वो बताती हूँ, एक एक जानकारी देती हूँ। शुरुआत हुई 6 जून की रात से, जब ट्रंप प्रशासन ने लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन रेड करवाई, जिसमें दर्जनों लैटिनो और हिस्पैनिक मूल के लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक 44 अवैध प्रवासियों को काम की जगह से और 77 को एलए शहर से अलग अलग इलाकों से पकड़ा गया। ये रेड वेस्ट लेक और पैरामाउंट जैसे इलाकों में हुई, जहां 80% से ज्यादा लोग लैटिन अमेरिकी मूल के हैं। जब लोगों को ये पता चला कि उनके परिजन, दोस्त या पड़ोसी गिरफ्तार हुए हैं, तब हजारों लोग एलए की सड़कों पर उतर आए। फेडरल बिल्डिंग के बाहर भारी विरोध हुआ। भीड़ ने बिल्डिंग पर ग्राफिटी बना दी, पुलिस पर बोतलें और चीजें फेंकी गई, गाड़ियों को आग लगा दी गई, जिसके बाद प्रदर्शन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, अमेरिका में इंसाफ मांगने निकले लोगों को गोली, आंसू गैस और गिरफ्तारी मिली। प्रेस को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शनकारियों पर सेना तैनात कर दी गई। कारें जल रही हैं और पुलिस जुल्म पर उतर आई है अब एलए में। खबर है कि सीएनएन की पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरामैन, रिपोर्टर, माइक, सब कुछ जब्त कर लिया गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, ग्लास में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने चारों ओर से घेर कर रोका। लॉस एंजलिस के डिटेंशन सेंटर के बाहर चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर टीयर गैस छोड़ी गई। दोस्तों, जी हाँ, वीडियो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। लॉस एंजलिस से लेकर डलास तक, डिटेंशन सेंटर से लेकर सड़कों तक, हर जगह एक ही नारा अब गूंज रहा है, नो मोर आईसी रेड्स। लेकिन सरकार की जवाबी कार्रवाई, 700 मरीन्स और 2100 यानी कि 2100 नेशनल गार्ड्स की तैनाती। स्थिति बिगड़ते देख ट्रंप ने ये तैनाती कर दी है लॉस एंजलिस में, यानी कि अमेरिका के अपने ही शहर में सेना तैनात की गई है। ट्रंप ये बोले कि अगर हमने कदम नहीं उठाया तो एलए जलकर राख हो जाएगा। और अब खबर ये है, बड़ी खबर ये है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने ट्रंप प्रशासन पर केस कर दिया है। जो यहाँ ट्रंप पर केस, उनका यह आरोप है कि ट्रंप ने राज्य सरकार के अधिकारों का उल्लंघन किया है। संविधान के 10वें संशोधन का उल्लंघन हुआ है। नेशनल गार्ड की तैनाती गैर कानूनी है। एलए की मेयर कैरेन बैस और कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है कि स्थानीय पुलिस हालात संभाल सकती थी। ट्रंप सिर्फ डर और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। असल में ट्रंप सरकार अब अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी डिपोर्टेशन ड्राइव चला रही है। दोस्तों, उनका टारगेट है रोजाना 3000 लोगों को पकड़कर देश से निकालना।
लैटिनो समुदाय को ये लग रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ उनके खिलाफ हो रही है, इसलिए एलए से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक विरोध प्रदर्शन फैल चुका है। रविवार को सैन फ्रांसिस्को में भी हजारों लोगों ने विरोध किया। 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, बाद में रिहा कर दिए गए, पर गुस्सा जो है वो थमा नहीं है। सवाल सिर्फ आईसी की कार्रवाई का नहीं है, सवाल है प्रेस की आजादी का, जनता के बोलने का हक का और लोकतंत्र की आत्मा का। लॉस एंजलिस आज सिर्फ एक शहर नहीं, ये अमेरिका की राजनीति का एक नया रणभूमि बन चुका है दोस्तों। ट्रंप की सख्त नीतियों ने सिर्फ प्रवासियों को नहीं बल्कि संविधान और राज्यों की ताकत को भी चुनौती दे दी है। अब सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति लोगों की आवाज सुनेंगे या फिर लाठियों और सेनाओं के जरिए जनता को चुप कराया जाएगा। आपका क्या सोचना है इस पर कमेंट में अपनी राय जरूर लिखेगा। अब अगली खबर पर आते हैं। गजा पर इस्राएली हमले के बीच दुनिया भर से लोग अब सड़क पर उतर रहे हैं। ग्लोबल मार्च टू गजा नाम की शांति यात्रा 9 जून को ट्यूनीशिया से शुरू हुई है। ट्यूनीशिया से एक बस रवाना हो चुकी है। ये कारवां लीबिया और मिस्र होते हुए रफा बॉर्डर तक जाएगा। अब तक 7,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो चुके हैं और हर घंटे नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है। दुनिया भर के डिप्लोमेट्स, एक्टिविस्ट, सांसद एक साथ निकल पड़े हैं इस मिशन में। कोई डॉक्टर है, कोई वकील, कोई स्टूडेंट, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई यहूदी, लेकिन सबका जो मकसद है वो दोस्तों एक ही है, गजा की घेराबंदी को तोड़ना। ये लोग हथियार लेकर नहीं जा रहे हैं बल्कि अपने जिस्म को एक मानव दीवार यानी कि ह्यूमन वॉल बना रहे हैं, ताकि गजा के बच्चों तक खाना पहुंचे, दवाइयां पहुंचे और दुनिया को ये दिखे कि अब गजा अकेला नहीं है। ट्यूनीशिया से काहिरा के लिए बसें भी रवाना हो रही हैं, हो चुकी हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। हर चेहरे पर एक ही आवाज है कि अब चुप नहीं रहेंगे। और इधर भारत सिर्फ तमाशा देख रहा है, दुनिया बोल रही है दोस्तों। EU, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम ये वो देश हैं जो हमेशा इस्राएल के साथ खड़े रहे थे, अब युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं। UNSC में भी इस्राएल के खिलाफ वोट पड़ रहा है, लेकिन भारत ना कोई बयान, ना कोई आलोचना। प्रधानमंत्री चुप है, विदेश मंत्री चुप है, विपक्ष भी खामोश है। न राहुल गांधी बोले, न ममता बनर्जी, न किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया है। क्या ये डर है या अब भारत की विदेश नीति का रास्ता बदल गया है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अब सवाल भी उठा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ट्वीट है, इसमें लिखा है कि बाकी छोड़िए, हमेशा इस्राएल के साथ खड़े यूरोप के देश भी गजा में युद्ध रुकवाने की अपील कर रहे हैं। UNSC में उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, सहायता भेजने की बात कर रहे हैं। भारत जबानी जमा खर्च भी नहीं कर पा रहा है, एक बयान तक नहीं आया प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री का। विपक्ष भी जाने किस डर से खामोश है। दुनिया में अकेले आप ऐसे ही नहीं हुए हैं, ये हमारी विदेश नीति का सबसे दिशाहीन काल है। दुनिया भर में खबरें चल रही हैं, इस्राएल पर अब तक के सबसे गंभीर युद्ध अपराधों के आरोप लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से लेकर UN तक हर जगह इस्राएल के खिलाफ जो है वो फाइल भर रही है। रिपोर्ट्स ये कह रही है कि गजा में जो हो रहा है वो इतिहास का सबसे बड़ा मानवता विरोधी अपराध है। लेकिन हम यानी कि भारत के लोग जो इंसाफ के लिए खड़े होते हैं, जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, कभी पीछे नहीं हटते, ना जाने इस बार क्यों चुप है। सोचिए कि क्या ये वही भारत है जो हमेशा से जुल्म के खिलाफ खड़ा होता आया है। 1970s में भारत ने वियतनाम युद्ध की खुलकर निंदा की थी बिना किसी से डरे। 1974 में इंदिरा गांधी ने फिलिस्तीन के पक्ष में साफ तौर पर स्टैंड लिया था। 1994 में भारत ने साउथ अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ कड़ा स्टैंड लिया था। 2006 और 2014 में भारत ने गजा पर इस्राएल की बमबारी की संसद में आलोचना की। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि फिलिस्तीन अरबों का है, यहूदियों का नहीं। लेकिन आज जिनका DNA न्याय की लड़ाई में शामिल था, वो ही अब आंखें मूंद कर बैठे हैं। भारत का नाम हमेशा से एक नैतिक ताकत के तौर पर लिया जाता था, लेकिन आज वो नैतिकता सत्ता की चुप्पी में क्यों खो गई है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। भारत की चुप्पी आज सिर्फ गजा पर नहीं, ये चुप्पी हमारे असली चरित्र, हमारे असली चेहरे पर एक सवाल है। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि अब जुल्म को जुल्म कहने में भी डरते हैं? बस इतना कहना चाहती हूँ कि याद रखिए, जुल्म पर खामोशी भी जुल्म का साथ ही होता है और भारत कभी भी जुल्म का साथ नहीं दे सकता है। दोस्तों, जिन्हें रोटी चाहिए, जिन्हें दवा चाहिए, जिन्हें मदद चाहिए, जिन्हें सिर्फ जीने का हक चाहिए, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है।
रफा में हजारों लोग जब मदद लेने पहुंचे, इस्राएली सेना ने उन पर भी गोलियां चला दी। वीडियो में दिखाया गया है, ये देखा जा सकता है कि भूख से बेहाल लोगों पर मशीन गनें दागी गई। अब ये कोई देश या धर्म का मुद्दा नहीं रहा, अब ये इंसान बनाम जालिमों की लड़ाई है। स्टेइंग साइलेंट इज नाउ अ क्राइम, यानी कि चुप रहना दोस्तों अब अपराध हो गया है। यही वो जुमला है जो ग्लोबल मार्च के हर बैनर पर लिखा है। दोस्तों, नेतन्याहू की साजिश की एक और खबर सामने आई है। इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब एक और खतरनाक चाल चल रहा है। गजा में दाइश यानी कि ISIS से जुड़े एक मिलिशिया ग्रुप को हथियार दे रहा है ताकि हमास को कमजोर किया जा सके। इस ग्रुप का लीडर है यासिर अबू शबाब, यानी कि खुद को आतंक के खिलाफ लड़ने वाला देश कहने वाला नेतन्याहू अब खुद आतंकियों को शह दे रहा है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि इस्राएली सेना ने बीच समंदर से 12 लोगों को किडनैप कर लिया है। अब इसके खिलाफ फ्रांस की सड़कों पर लोग उतर आए हैं क्योंकि इस्राएली सेना ने फ्रांसीसी नागरिकों और यूरोपीय संसद की सदस्य रीमा हसन समेत कई लोगों को अगवा कर लिया है। वहीं ईरान और इस्राएल के बीच भी तनाव है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ अब ये कह दिया है कि अगर इस्राएल ने हमारे न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया तो हम इस्राएल के गुप्त न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर देंगे, यानी कि वेस्ट एशिया एक बड़ी जंग की ओर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।